मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल कंगना रनावत ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन के दौरान वहां पर किसी एक किसान की हत्या की गई जो कि दलित था, और साथ ही साथ कुछ रेप या गैंग रेप की बात भी उन्होंने कही कि ऐसा किसान आंदोलन के दौरान हुआ था और इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद में बीजेपी ने एक अपना शुद्धि पत्र जारी किया, या उसको क्षमा याचना पत्र कहा जा सकता है, और उसमें कहा गया कि कंगना को ऐसे बनाया बयान नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, और इस प्रकार के बयान देने से जो है किसानों का जो है दिल टूट जाएगा और जीता नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह, इसी टाइप की कुछ लैंग्वेज वगैरह में लिखी थी। अब सवाल ये उठता है कि कंगना को ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, है? जब मोदी जी हैं ना, जब मोदी जी सब कुछ कर ही रहे हैं, तो कंगना जैसे छुटभैये नेताओं को ही बोलने की क्या जरूरत थी? और मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने, क्योंकि वो सांसद हैं, इसलिए स्पष्टीकरण देकर शायद कंगना को छोड़ दिया, वरना हो सकता है कि मनीष कश्यप की तरह उनको भी बीजेपी जो है अंदर करवा देती, या नूपुर शर्मा की तरह चुपचाप किनारे छोड़ देती, या काजल हिंदुस्तानी की तरह भी उनका जो है जेल में भेजा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि देश हित में या बीजेपी हित में इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भाई, अगर सच्चाई देखी जाए तो किसान आंदोलन हुआ कहाँ था? कहीं नहीं हुआ था। शंभू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, वो आज भी वैसे के वैसे हैं। कोई वहां आंदोलन थोड़ी ना हुआ था। ना ही कोई ट्रैक्टर जो है दिल्ली आए थे, ना ही कोई लाल किले पे किसी ने झंडा फहराया था। कौन कहता है ये सब? ये सारे झूठ जो हैं, ये बीजेपी के कुछ लोग, या ये कह लो कि जो अंधभक्त लोग हैं, या इस देश में जो खुद को स्वयं को देशभक्त कहते हैं, वो लोग फैला रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना कभी किसान आंदोलन हुआ, ना दिल्ली में कभी कोई दंगा हुआ, ना शर्जील इमाम ने कभी कहा कि चिकन नेट को जो है काट के किनारे कर देना चाहिए। ये सब गलत बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही जो अंकित नेगी वगैरह जो थे, इन लोगों के साथ क्या हुआ? ये सब निर्वाण प्राप्त कर गए लोग। लोग खामखा में इसको दंगे का नाम देते हैं, फसाद का नाम देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर इसी कड़ी में आगे जोड़ा जाए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखा जा रहा है। शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं। देखो, सिसोदिया बाहर ही आ गए हैं, और वो कह भी रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इन सारी बातों पे पर्दा डाल के, मिट्टी डाल के, इनको, इन सारी बातों को दफना के, और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतने में लग जाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी सबका दिल जीतने में माहिर हैं, तो उन्हीं के आदेशानुसार जो है कंगना रनौत को वार्निंग दी गई है। और मुझे लगता है कंगना रनौत को इस वार्निंग को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसी किसान आंदोलन की वजह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीआईएसएफ की जो महिला थी, उसने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था, और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किसानों ने उस महिला और उसके परिवार वालों को सपोर्ट दे दिया। कुछ लोगों ने तो इनाम की भी घोषणा कर दी। तो मुझे लगता है कि सबका साथ, सबका विकास, और विशेषकर जो है किसानों का जो है भरोसा जीतने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि साहब वहां पे मतलब जो है निहंगों ने जो है इस तरीके की कोई हद की, मतलब जो है बेअदबी के चक्कर में एक को जो है काट के टांग दिया था, और वहां पर जो है बंगाल की युवती के साथ जो है बलात्कार हुआ था। लेकिन ऐसा ये सब लोग कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी खुद नहीं मानती है। मैं तो यहां तक नहीं मानता हूँ बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो भी, मतलब जो है, जो लोग कहते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। बंगाल में कुछ हुआ कहाँ है? तभी तो मोदी जी ने कभी कुछ किया ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, और ममता जी के साथ मिलके मतलब जो है दीदी और दीदी खेलते रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंगना को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए, और पार्टी ने कंगना रनौत के बयान से असहमति ऑलरेडी व्यक्त कर दी है। पार्टी के नीतिगत विषयों पे बोलने के लिए कंगना रनौत को क्या अनुमति है, भाई बताइए आप? और ना ही वो अधिकृत है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए अगर बीजेपी कृत संकल्प है, तो कंगना कौन होती रोकने के लिए? दोस्तों, ये आज की कहानी नहीं है जो ऐसी चीजें कही जा रही है, की जा रही हैं, आज बीजेपी कर रही है। आप याद करिए, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था, कांग्रेस ने किया था धर्म के आधार पर। उस समय जो दंगे फसाद हुए थे जिसमें दसियों लाख लोग मरे थे, उसके लिए कभी कांग्रेस ने माफी मांगी? या कांग्रेस ने कभी ये कहा कि ये दंगे फसाद हुए थे? या कश्मीर से जो पंडित भगाए गए उनके बारे में किसी ने मांगा? कोई नहीं मांगता है। कश्मीर फाइल्स पिक्चर को भी उन्होंने झूठा करार दे दिया कि सब झूठी थी, और बिल्कुल झूठी थी। कुछ ऐसा हुए नहीं, कश्मीर से पंडित भगाए ही नहीं गए, क्या भगाए गए? तो इसलिए देश हित में, पार्टी हित में इस प्रकार के कोई भी झूठ ना भूलिए। ये सब कहने वाली बातें हैं। मुझे तो डर लगता है कि दो मुख्यमंत्री, एक हेमंत विश्व शर्मा है और दूसरे बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, एक गाहे बगाहे कुछ न कुछ बोल देते हैं। कल कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को इन पे भी स्पष्टीकरण देना पड़ जाए कि ये लोग जो भी बात बोल रहे हैं, पार्टी ने इनको अधिकृत नहीं किया ये सब बातें बोलने के लिए। भाई, दिल जीतने की राह में कोई भी अगर आएगा तो उसको कुचल दिया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। न कोई कश्मीर समस्या थी, ना है, ना होगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है ना कि जब वो आएंगे तो 370 को दोबारा से रेस्टोर कर देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है। और इसके साथ साथ ही जो वहां पर एससी और एसटी वर्ग को जो है वो आरक्षण जो मिल गया है, अब वो भी सब चला जाएगा। क्योंकि उनके लिए तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एक ही काम जो है उन्होंने, वहां के नीति निर्धारक जो लोग थे उन्होंने नियत किया था। आपको ही पता है कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकते थे, इसके अलावा और वो कुछ नहीं बन सकते थे। तो कांग्रेस इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस जो है इस देश को बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में लेके जा रही है जहां पर 1947 से पहले था। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब 1947 में जो हुआ वो कांग्रेस बहुत जल्दी करवाने के मूड में बैठी हुई है, ताकि फिर से कुछ नए देश बनेंगे और फिर वहां कांग्रेस की ब्रांच खुलेगी। याद रखिएगा, कांग्रेस पाकिस्तान नहीं गई, बांग्लादेश नहीं गई, वहां पर उसने ब्रांच नहीं खोली। जबकि वहां पे उसके चाहने वाले या कांग्रेस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके जात भाई बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कांग्रेस वहां नहीं जाएगी। कांग्रेस को तो सिर्फ हिंदुओं का साथ, सब हिंदुओं का विकास करना है। और फिर जब मोदी जी का साथ मिल जाए तो ये विकास और तेजी से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी और मोदी जी भी अब जो है कांग्रेस की बी टीम बन गए हैं। मुझे लगता है दिल जीतने के लिए, या जिस तरीके से राहुल गांधी हमले कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नड्डा को हटाकर राहुल गांधी को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। की संभावनाएं बहुत तेजी से हो सकती हैं। क्योंकि जैसे कि एक लोग कहते हैं, ये भी शायद झूठी है, कि किसान आंदोलन के मुद्दे पे मोदी जी ने कहा कि हम आपका दिल नहीं जीत पाए, इसलिए सारे के सारे जो हमने कानून बनाए थे, कृषि कानून, उनको हम वापस ले रहे हैं। देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है झूठ हो, लेकिन उन्होंने दिल जीतने के लिए ऐसा कर लिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर इस देश का एक साथ विकास करेगी। और जो सन 47 से पहले वाली स्थिति थी वो इस देश में फिर से आ जाएगी। और सन 47 के बाद का जो हाल था, वो हाल लाने में भी कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए सब लोग मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास में जुट जाइए। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, बीजेपी जो कह रही है वो सत्य है, कंगना का बोलना बिल्कुल झूठ है। और हम आप जैसे जाने कितने लोग भी झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि दिल्ली में दंगे हुए थे, किसान आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, टीकरी बॉर्डर पे आंदोलन हुआ था, सिंघू बॉर्डर पे आंदोलन हुआ था। ये सब झूठ है, इसको प्लीज नकार दीजिए और मिलके सबका साथ, सबका विकास करिए। जय हिंद, जय भारत।